Apex News, India, Northeast. Good evening, viewers. This is Apex News India. I am Dipka Slingdaw, welcoming you to the news. Let us first take a look at the headlines. And now the news in detail. Security agencies in Meghalaya have firmly rejected claims made by Bangladesh police that the killers of Inqilab Moncho leader Sharif Osman Hadi entered Indian territory. BSF Meghalaya Inspector General O.P. Upadhyaya termed the allegations unfounded and misleading, stating there is no evidence of cross-border infiltration from the Haluaghat sector. Meghalaya police also confirmed there is no intelligence input suspecting the suspects' presence in the Garo Hills. Border forces remain on high alert amid unrest in Bangladesh. সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে জনৈক পুত্তির নিকট হস্তান্তর করে পুত্তি এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে স্বামী মেঘালয় রাজ্যের তুরা নামক একটি শহর আছে সেই শহরে তাদেরকে পৌঁছে দেয়। আমরা ইনফরমাল চ্যানেলে মেঘালয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে যেটি জানতে পেরেছি তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। बीएसएफ मेघालय के इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और भ्रामक बताया और कहा कि हलुआघाट सेक्टर की किसी भी तरह की क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ का कोई सबूत नहीं है। मेघालय पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि गारो हिल्स क्षेत्र में संदिग्ध लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिला है। बांग्लादेश में चल रहे अशांत हालत के बीच बॉर्डर फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। Massive protests have erupted across Arunachal Pradesh against Bangladeshi Muslims. A fierce mashal protest was witnessed last evening, with demonstration continuing today with undiminished intensity. The message from Itanagar is loud and clear, says protesters. Bangladeshi go back! Bangladeshi go back! Bangladeshi murdabad! Bangladeshi murdabad! Bangladeshi murdabad! Bangladeshi go back! Bangladeshi go back! Bangladeshi go back! गुड इवनिंग। मेरा जितना भी ये मीडिया टीम्स है, हम लोग आज का जो रैली जो है काफी सक्सेस हुआ है, आपने भी देखा है। और 9 दिसंबर में हमारा जो बंदी था वो भी काफी सक्सेस था और हम उम्मीद करता है आज हमारा वॉइस को सरकार सुना होगा। यहाँ में हमारा जो पहला मैसेज था जितना भी जो इलीगल को लेकर, और दूसरा मैसेज है हमारा जो ये बांग्लादेश के खिलाफ है। ये रैली, ये मसाल का रैली हम किस लिए किया है, क्यों किया है, इसका सिंपल सा वजह है। वहाँ का जो मोहम्मद यूनुस अपने आप को बोलता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट को उसने बोला है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा, तो क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश और हमारा जितना नॉर्थ ईस्ट का भाई बहन लोग, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो और जो नागालैंड है, इन लोग क्या चुरी बन के बैठा हुआ है क्या?
इसलिए उसको दिखाने के लिए आज हम मसाल का रैली किया है। और कल भी अगर वहां से कोई वॉइस आएगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब कर देने के लिए रेडी है। हम लोग बिना इंडिजीनियस उन लोग का कोई भी स्पीच को हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा। अगर वो लोग जवाब देता है इसका जवाब पता देने के लिए हम रेडी है। स्पेशल आरपीओ टीम यहाँ में 100% हम लोग रेडी है। यहाँ में कोई भी मूवमेंट करता है, उन लोगों की तरफ से कोई भी हरकत करता है, डेफिनेटली उसका हम लोग जवाब देगा, पहला बात। और दूसरा है कि उन लोग का हिम्मत नहीं है यहाँ में खुलेआम घूमने के लिए, इसलिए उन लोग जो है यहाँ में जाली पास बना के, जाली ILP बना के, जाली वाला ये आधार कार्ड पैन कार्ड बना के घुस रहा है ना, उसको दिखा दी कि हम कितना को यहाँ से निकाल चुका है। अभी भी हमने बोला मीडिया का सामने में कम से कम 200 एबव हम निकाल चुका है, और निकलेगा। उन लोग हल्ला करेगा, उन लोग जीना आराम करके रखेगा। हम लोग स्पेशल हम लोग ये दिखाया है। हम लोग भले ही आपको ईस्टर्न पार्ट बहुत इंटीरियर प्लेस में है हमारा अरुणाचल जो है, फिर भी हमारा सोच इंडियन है, हमारा विचार इंडियन है। हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मानता है, उन लोग बांग्लादेशी को हम लोग नहीं मानता है। इसलिए उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज का हमारा ये जो महारैली सभा को हमने आयोजित किया। और जिस प्रकार से आप सबने भी देखा है, फुल सक्सेसफुल रहा है ये रैली। जो जितना पार्टिसिपेशन था, ये किसी को हमने इन्वाइट नहीं किया, अपना आपको अरुणाचल समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है, अपना आपको इंडियन समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है। हम उम्मीद करता है सरकार हमारा वॉइस को सुनना चाहिए। अभी असम में हर एक दिन 15-20 को एम्बुलेंस में पकड़ रहा है, लेकिन हमारा स्टेट अभी तो 0 है। ये स्पाई पास जो पकड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा आरपीओ मूवमेंट करने के कारण से उन्होंने हरकत किया है, इसीलिए उन लोग को पकड़ा गया है। अदरवाइज हम तो बोल रहे हैं हमारा जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है सो रहा है, अभी इसको भी जगना होगा, स्पेशल आरपीओ को लेकर चलना होगा। हम ग्राउंड रियलिटी पब्लिक को दिखाता है, हम ग्राउंड रियलिटी सरकार को दिखाता है। सरकार हमारा वॉइस को सुनना है। अगर ये 22 तक हमारा जितना भी जो पॉइंट्स ऑफ डिमांड है उसको क्लियर नहीं करते। In Churachandpur, Manipur, social entrepreneur Margaret Ramtharsem expressed gratitude after being mentioned by Prime Minister Narendra Modi during Mann Ki Baat. She said she was humbled by the recognition and thanked the Prime Minister for supporting her journey and ambitions. Very, shocking to me, because I did not expect this kind of, interview and, talking to the Prime Minister. But couples of days back, the team from Prime Minister office came from Delhi to meet me and to have an interview and asking me about my success story as a artisan to entrepreneur. So it was a great privilege for me, and then I was so thankful for giving me such an opportunity to be a part of this Prime Minister program. Okay, what do you want to say about Vocal for Local and how Center scheme has helped your business to grow and flourish in your area? And I can also see that you have given work and jobs to 50 artisans. So tell me something about your business also with this. Okay, in 2021, I was awarded 10K Indian rupees for toolkits. From Chief Minister of Manipur under Northeastern Region Textile Promotion Scheme in Imphal. That is the initial, help from the government. And in 2022, I was awarded a merit award with cash 50K and plus citation. From the Trade and Commerce Department. Okay. And I was awarded as a state award. It was a great achievement for me. After awarded from the government with a small amount, I started my business with a small number of artisans. It was growing gradually with the help of this government scheme. And after awarded from merit award from the government, then I got a loan from PMEZP. That is a center scheme that helped me a lot, and that is the time I could start my business. With this center scheme and the provisions from the government, I could collect the equipments and the raw materials. And also I can help my artisans in a bigger way. Okay. And before the COVID,
before the COVID, I have more than 100 artisans working with me. But after COVID broke out, we totally collapsed. And after COVID, we start calling back our artisans and work together again. But in a few years, another conflict in Manipur erupted, and that really broke our business. Now we are totally collapsed, supposed to say, but because of Modi, the Manipur government law and order is becoming better, and the situation also become normalcy. We restart and reconnect our business, and it's getting better and better day by day. Hopefully, we will catch up soon again our business flow in the near future. I'm so thankful to Prime Minister Modi ji for helping me so far. Because of his help, I could achieve my goal and my dream. Eyewitnesses reported that attackers locked Palash Kanti Saha inside his house before setting it on fire. At least 5 houses belonging to 2 Hindu families were burnt down in West Dumuritala village, Pirojpur Sardar district of Bangladesh. Questions are being raised over the silence of international media on the issue. টিনের ওই স্ক্রুপের ফাঁক না, সেই ফাঁকদা দেহি ওগো ঘরের মধ্যে কতনি মানে আবি জেবি গুডি গেডি নিয়ে কি কবে কেটা কাপড় চুপুর হেয়ের উপরে ধুপ ধুপ করে আগুন জ্বলে। হেই আমি পলাশ গুগারে আগুন করগে আমি 7-8 মিনিট আমি চিৎকার করছি, একটা মানুষ বাইরে না, সব মরার ঘুম ঘুমাইছে, একটা মানুষও বাইরে না। হেই দেহি আগুন করগে সিকড়াইতে এদিক দেশে পুরগে শেষ হয়ে গেছে। আমার কোনো হুঁশ নাই যে আমি ঘরটা কিছু বাইর করবো। সব পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, পাশাপাশি 5টা ঘর 5টাই পুড়ে গেছে। এখন সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে এটা। While Hindus in Tripura blocked Bangladeshi gas trucks at the Tripura border. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu became the first South Indian CM to visit the Ram temple in Ayodhya. Calling it historic, he said, Ram Rajya is the benchmark for any government.
Hyper is a state of mind. TVS N-Torq 150, India's first hyper sports scooter, is here. DGP Law and Order Dr. V. Murugesan said police have arrested accused in the murder of Tripura student Angel Chakma, with one suspect still absconding. A Rs 25,000 reward has been announced and special teams are conducting operations. ये जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स हैं, जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। एक फरार है उस पे, उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीम में भी बन गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो है उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए। दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं, जो भी कानून का अपराध से लेके कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, क्रिमिनल की एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दी गई है। अभी तक की जांच में क्या पता चला है कि क्या कारण रही होंगी? ये कारण थोड़ा स्ट्रे इंसिडेंट टाइप है कि जहां पे इवनिंग में रेस्टोरेंट में खाना पीने में लेके झगड़ा कुछ हुई है, उसे एकदम आउटकम ये हो गया है कि मारपीट हो गई। उससे आगे फिर ज्यादा छोटे आगे फिर इलाज के दौरान ये हमारे डिसीज्ड के विक्टिम है, उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। युवक का जो परिवार है उनकी कुछ मांगे हैं? उनके संबंध में शासन लेवल पे बातचीत हुई है। वहाँ त्रिपुरा के सीनियर पुलिस अफसर से भी मेरे से बात हुई है, तो जो भी बनना जो भी होगा वो शासन लेवल पे कराया जाए। उनके साथ जो मारपिटाई हुई है, चाकुवार हुआ है ना, तो ये विक्टिम रहा, एक ये छोटा भाई है इसका, तो ये कुछ बोलना चाहते हैं आप? बताओ उस दिन क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, A to Z बताओ। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना मुझसे मैं फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया मेरे को बचाने के लिए आया, फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोग ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का राइट साइड है, अभी आईसीयू में भैया का भी इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था? मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, इधर मारा खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ ये बात। तो अभी भैया को अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ, उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी हम बस अभी वो हम लोग मेरे भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। बस मेरे भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है ये। अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अभी देखते हैं जो भी अपडेट होगी आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। Bengaluru demolition drive calls to chase out Bangladeshi from all states intensified today after the Fakir colony in Bengaluru was demolished by the Congress-led government in the morning. हमें आके इधर 10-15 साल से रहते हैं इधर। क्या हुआ सर? वो आके एकदम से क्या भी नहीं, सब लोग 16 के थे, सुबह ही आके ऐसा पूरा डमोलिश कर दिया। कितनी तारीख सर? वो 20 तारीख को आए थे। रात में सुबह में आए एकदम से, सब लोग सो रहे थे, घर के अंदर सामान भी उठाने के लिए नहीं दिए, एकदम से आके पूरा डमोलिश कर दिए।
गवर्नमेंट से कोई आए थे क्या आपको? क्या गवर्नमेंट से कोई नहीं आए, वो इनो है ना, वो आके बना के देते के बोल के हैं। अभी बोल रहे हैं आज जमीर अहमद साहब भी आएंगे लेके बोल के हैं, उन्हें भी आके आज क्या है से बोल के सबको बना के देते हैं बोल रहे हैं। मैडम 20 तारीख को सुबह 7 के अंदर में सब लोग सोए थे इधर पे, आए सिलेंडर काटे, कुछ भी बोले नहीं। हम लोग टाइम पूछे उनको, 1-2-3 घंटा टाइम तो हम लोग सामान शिफ्ट करते हैं, बच्चे भी हैं बोल के, कुछ भी नहीं। मार्शल आर्ट वाले आते पूरों को काटे, बाहर डाल के सिलेंडर फेंके, तोड़ते गए घर। तो बात ये है, आप जो अभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? मैडम ये जाके जमीर अहमद साहब को देना है बोल के बोले, 2 बजे मैं आता हूँ, कलेक्ट करके रखो, किसका घर टूटा है उनको घर दिलाता हूँ बोल के वो लोग बोले, इसीलिए कलेक्ट कर रहे हैं। मैडम अभी समुदाय भवन में हम लोग को जगह बोल के हैं, जाओ बोल के, हम लोग नहीं गए। क्यों बोले तो हम लोग गया तो अभी बीबीएमपी वाला आता है फिंशन और वोट डालने के लिए, हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को घर चाहिए, इसीलिए हम लोग इधर पे ही है मैडम। और जितने लोग यहाँ पे हैं कितने सालों से हैं? मैडम 25 ईयर्स, 20-25 साल हो गया, कोई 20 साल हो गया, ऐसा। हम लोग तो 25 साल से है मैडम। Jammu and Kashmir continues to face a persistent terror threat this winter. Intelligence sources say over 30 Pakistani terrorists are active in the Jammu region. The Indian Army has intensified counter-terror operations during Chilai-Kalan, the harshest winter period, to deny militants any advantage. The centre has provided Y+ security cover including 20+ CISF personnel to the Chief Electoral Officer of West Bengal. Draupadi Murmu presents the Indian Navy raised the powerful slogan, "Samandar par Raj karenge, Veer Vakshir Vakshir." समंदर पर राज करेंगे वीर, समंदर पर राज करेंगे वीर, समंदर पर राज करेंगे वीर। In Andhra Pradesh, one passenger lost his life after a fire broke out in 2 coaches of the Tata Ernakulam Express near Elamanchali in Anakapalli district. Visuals have emerged from Elamanchali railway station. BJP leader and leader of opposition Suvendu Adhikari termed the arrest of a BJP worker in Nandigram illegal, alleging violation of BNS procedures. He claimed a Dalit woman and her children were subjected to atrocities, vowing continued protests. देखिए, एक दलित महिला के ऊपर, उनकी बच्चा के ऊपर अत्याचार हुआ। पुलिस प्लेन क्लॉथ में गया। अभी जो FIR हुआ है उसमें BNS के अंदर 35 में नोटिस करना पड़ता है, नोटिस भी नहीं दिया, गैर कानूनी काम किया। एक दलित लड़की को, बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका छोटा बेटा के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका प्रतिवाद करना चाहिए। मैं MLA हूं, यहाँ का प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष हूं। मेरा जिम्मेदारी पड़ता है, जहां सरकार और सरकार तंत्र अत्याचार करेगा उनका प्रोटेस्ट करना और पीड़ित का साथ खड़ा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है।
मैं मेरा फर्ज निभाया। पुलिस की तरफ से नहीं वो भाग गया मुझे देख के। The Arunachal Pradesh Tribal Army has issued a strong warning to illegal Rohingyas and the Muhammad Yunus-led government in Bangladesh, intensifying regional tensions. युवा जो वहाँ में जॉब कर रहा था वो गलत वर्ड नहीं बोला है, एक शब्द बोलने के कारण से उसको पहले लात मार के मराता है, फिर जिंदा जला देता है। ये कौन सा मतलब धर्म में ये लिखा हुआ है? इसीलिए हम तो सिर्फ उसका पुतला जलाया है, फ्लैग को जलाया है। अगर यहाँ इलीगल मिलता है तो उसको हम जिंदा जलाएगा, इतना भी हिम्मत रखता है हम। क्लियर मैसेज है इंडिया का, हमारा अरुणाचल इंडिया का तरफ से, नॉर्थ ईस्ट का तरफ क्लियर मैसेज है। अगर हम लोग को मिलता है हम लोग ये कार्रवाई कर सकता है। हमने चूड़ी पहन के नहीं बेचा हुआ। Now take a look at some more news. Raigad, Chhattisgarh. Clashes erupt between protesters and police in Tamnar over the allocation of a Jindal coal block. Around 9 to 10 police personnel and several villagers were injured. 7 to 8 vehicles were damaged. Two, Kendrapada, Odisha. One monkey was attacked by a crocodile, so an entire army of monkeys swim across the river to protect their monkey friend. The courage and unity they showed is unbelievable, a big message. देखंतु किंतु आम मनुष्यर एकता एते दूर को दूर पड़े जाउची किंतु एई आमर किछि से माने बुझी पारुनांती मनुष्यर कौन जे व्यवहार किंतु से माने तांकर एकताटा रखिछंती किंतु सेटा देखिकी आमे मनुष्य सेटा शिखिया दरकार। देखंतु गोटे कुंभीर धरिची बाणर सेना को देखंतु की अवस्था तार साउंड भी होउची किंतु ए देखंतु ताकू नहीं जाउची किंतु कुंभीर टाणी की देखंतु देखंतु। 3. The sacred parikrama of Mount Kailash reflects devotion beyond boundaries. पार्टी है जिसका इस मजदूरों का जो प्रकरण हुआ है इससे इनका चाल और चरित्र सामने आ गया है। ये एक तरफ तो पूरे देश भर में अरावली बचाओ का नाटक कर रही है और दूसरी ओर आप स्थिति देख रहे हैं ये मजदूर भाई है अरावली बचाने की रैली में इनको 500 रुपए का लालच देकर कि भाई आप रैली में चलो आपको 500 रुपए देंगे और इनको आज रैली में भी ले गए, पानी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं की, नहीं इनको मजदूरी दी और ये लोग पिछले 2 दिनों से घूम रहे हैं। ये विधायक आवास पर भी जाकर रहे हैं, विधायक जी से भी इन्होंने मांग की लेकिन कुछ नहीं मिला। ये यहाँ सुजानगढ़ थाने में भी गए लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कांग्रेस है जो अरावली का नाटक करके, वास्तविकता तो ये है इन लोगों को मजदूरों की मजदूरी खा रहे हैं, मजदूरों का यूज करके कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमकाना चाह रही है और इनको अरावली और प्रदेश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल राजनीतिक ढोंग और राजनीतिक नाटक कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि इन मजदूरों की मजदूरी दी जाए और इनका हक अधिकार नहीं छीना जाए। मित्रों, आज मैं आपको कहकर चाहता हूं एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं वो ही कर सकते हैं और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं। तो फिर से एक बार श्रीमद शंकरदेव और माधवदेव के सभी अनुयायियों को मैं हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं। Well, dear viewers, that is all we have for you today. Until we meet again, thank you for watching. Apex News, India, Northeast.